बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है जी एक्सरसाइज 6.3 और क्लास हमारे पास है 9th। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसका रुबा जो है वो हमारे पास यानी कि फर्स्ट रुबा है, पहला रुबा है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ में यानी कि क्या चीज़ें हैं वो भी ज़रा यानी कि यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, साइन थीटा 2/3 है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाई है। ठीक है, इससे पहले इसका यानी कि जो क्वाड्रेंट है वो ज़रा देख लें, फर्स्ट सेकंड। हम वैसे हम यानी कि ये पिछली एक्सरसाइजेज में भी हम पढ़ चुके हैं और दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास एक शेप है, ये इसमें हम यानी कि कहते हैं जी, ये वाला हमारे पास यानी एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स प्लस और एक्स माइनस है। ये वाला हमारे पास वाई प्लस और ये वाला हमारे पास वाई माइनस है। ठीक है, और इसको हम यानी कि एक्स भी हमारे पास प्लस का है, वाई भी प्लस का है, तो ये हमारे पास जो है ये फिक्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, पहला रुबा होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको रुबा भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में इसको रुबा कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है जी, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, और यानी कि दूसरा रुबा है। और ये हमारे पास क्या है, तीसरा रुबा है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये हमारे पास जो है ये वाला फोर्थ यानी कि क्वाड्रेंट है, चौथा रुबा इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये फिक्स है और कहता है जी ये पहले रुबा में आएगा। जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो पहले रुबा में आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है जी, ये एक्स भी हमारे पास जमा का है और वाई भी जमा का है। ठीक है, तो यानी कि एक्स मीन यानी कि ए लगा लें और वाई मीन यानी कि बी लगा लें, यानी कि ए भी हमारे पास जमा का है और बी भी हमारे पास जमा का है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो सी आएगा, जिसको हम यानी कि मसला फिसागोरस यानी कि पैथागोरस थ्योरम जिसको कहते हैं, उसमें हमारे पास जो सी है, वतर जो होता है वो हमेशा ही मुस्बत होता है। ठीक है, उसको आपने हमेशा ही प्लस में ही रखना है, माइनस में आपने नहीं रखना। और इसमें हमारे पास क्या है, एक्स माइनस का है और वाई हमारे पास प्लस का है। ये सेकंड रुबा है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्वाड्रेंट है और थर्ड में हमारे पास एक्स भी माइनस का है और वाई भी हमारे पास माइनस का है। फोर्थ में क्या है, एक्स हमारे पास प्लस का है और वाई हमारे पास माइनस का है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिक्स होते हैं। लेकिन उसने कहा जी हमारा जो पूरा क्वेश्चन है जिसकी 5 जुज़े हैं यानी कि 5 पार्ट हैं, वो सारे का सारा पहले रुबा में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, इसको हमने कैसे हल करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चीज़ें हैं जी, यहाँ पे हम एक छोटा सा जो है फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ये बस ऐसे समझे कि एक शॉर्ट सा है, अपनी तरफ से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख लें जी आल लिख लें और यहाँ पे आप लिख लें जी स्टूडेंट। ठीक है, ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिख लें टेक और यहाँ पे आप लिख लें केयर, तो ये बन जाएगा ऑल स्टूडेंट टेक केयर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ऑल का मतलब ये है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं यानी तकूनियत निस्बतें जो हैं हमारे पास 6 होती हैं, 3 मेन होती हैं और 3 उसकी उल्ट होती हैं। वो सारे के सारे अगर यहाँ पे आ जाएं तो वो सारे के सारे प्लस में आएंगी, माइनस में उसमें से कोई भी नहीं होगी। ठीक है, जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरे रुबा में आएगा, दूसरे रुबा की जब बात करेगा तो एस मीन साइन। ठीक है, यानी कि साइन और साइन का उल्ट क्या होता है, कॉजिक। ठीक है, ये दो जो हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये दो प्लस में हो जाएंगे और बाकी जो 4 हैं वो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, ऑल स्टूडेंट यहाँ पर सारे के सारे यानी कि प्लस में आएंगे, स्टूडेंट मीन ऐसे शुरू हो रहा है इसलिए हमने यानी कि साइन इसको यानी कि ले रहे हैं, इसका मतलब साइन। ठीक है, यानी कि साइन और कॉजिक जो है एक दूसरे के उल्ट हैं, इसलिए ये वाला प्लस में आएगा। और टेक मीन यानी कि टेन और कॉट। ठीक है, तो ये दो क्या है, ये दो प्लस में आएंगे। ठीक है, और बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, बाकी चारों। और इसी तरह हमारे पास यानी कि यहाँ पे केयर लिखा हुआ है, तो केयर मीन यानी कि सी से शुरू होती है, इसलिए हम यानी कि सी से शुरू हो तो हम इसको कॉज लेते हैं। ठीक है, कॉज और सीकेंड एक दूसरे के उल्ट होते हैं। ये वाला हमारे पास क्या आएगा, प्लस में आएगा और बाकी हमारे पास यानी कि चारों क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला रुबा है, तो पहले रुबा में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन के उसने मेन जगह पे लिख दिया जी, इसका ये सारे क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हूँ तो हम क्या करते हैं, यानी कि सारे के सारे प्लस में आएंगे। कोई भी हमारे पास जो है साइन है, कॉज है, ठीक है, टेन है, इनके 3 उल्ट हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लस में ही आएंगे, उसमें से माइनस में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पे देखते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं।
ये हमारे पास सवाल है जी, साइन उसने दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाली हमने इसकी ट्राइंगल बनाई है, ठीक है, जिसको हम यानी कि राइट ट्राइंगल भी कहते हैं, कैमतुज़ ज़ाविया मुसलस भी कहते हैं, ठीक है। ये होते भी यानी कि कैमतुज़ ज़ाविया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये कैमतुज़ ज़ाविया मुसलस पर ही लगती हैं, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया जी ए, बी और सी का नाम दे दिया है। ए के सामने वाले जो साइड होती है उसको हमने ए का नाम दे दिया, स्मॉल ए का, और बी के सामने वाली को बी का नाम दे दिया, और सी के सामने वाली को हमने सी का नाम दे दिया है, ठीक है। और हमारे पास हम इन पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले एक्सरसाइज में भी हम कर चुके हैं, ठीक है। क्या था जी, साइन क्या होता है? साइन हमारे पास होता है परिपेंडिकुलर ओवर हमारे पास हाइपो होता है, यानी कि अमूद बटा वतर होता है। तो अमूद हमारे पास क्या है जी, 2 है, और वतर हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यानी कि ए ओवर सी आ जाएगा, यानी कि ए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और सी हमारे पास क्या है जी, हाइपोटेनियस है, ठीक है। ए हमारे पास अमूद है और सी हमारे पास क्या है, वतर है, ठीक है। ए हमने 2 लिख लिया और सी हमने क्या लिख लिया जी, 3 लिख लिया, ठीक है। अब हम मसला फिसागोरस लगा रहे हैं, ठीक है, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो बाय पैथागोरस थ्योरम यानी कि क्या होता है कि वतर की 2, ठीक है, बराबर होती है कैदा की 2 जमा अमूद की 2, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यानी कि अमूद हमारे पास 2 है, तो ये वाला हमारे कि एक ए स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सी हमारे पास कितना है जी, सी उसने दिया हुआ है हमारे पास यानी कि 3 है, ठीक है। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 3 का मुरब्बा आ जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर हमारे पास यानी कि ए भी हमारे पास मौजूद है, ए हमारे पास कितना है जी, 2 है, इसका स्क्वायर आ गया यहाँ से। और बी हमने मालूम करना है, बी क्या है जी, इसकी बेस है, यानी कि कायदा है, ठीक है, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। ये हम कायदा में कैसे पता चलेगा जी, ये कायदा है यानी कि बेस है। तो ये हमारे पास यानी कि हमने पहले भी ये वाला देखा हो, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया हुआ है कि जिस साइड पर थीटा होगा, जाविया होगा, ये तो 90 का हो गया ना, ठीक है। इसके साथ वाला यानी कि जिस साइड पर होगा वो हम यानी कि इसको बेस लेते हैं, और इसी के बेस के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम अमूद लेते हैं, यानी कि परिपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 3 का स्क्वायर है तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो 2 2 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास यानी कि बी का स्क्वायर इसी तरह रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 9 माइनस ये वाला इस साइड पर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 4, और यहाँ पे हमारे पास कितना बच रहा है 5, और इसका b का स्क्वायर रूट लेंगे और 5 का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। 2 के साथ जो है इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर के साथ, और ये हमारे पास b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जिसकी जो 6 तकोनियत निस्बतें जो है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। साइन है, कॉज है, टेन है, फिर इनकी के 3 उल्ट हैं, ठीक है, ये हमने मालूम करनी है। तो ये हमारे पास है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, ए ओवर सी होता है, ठीक है। ए मीन यानी कि हमारे पास क्या है, अमूद, और सी क्या है, वतर है, यानी कि परिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है। तो परिपेंडिकुलर हमारे पास 2 है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, 3 है, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। साइन का उल्ट क्या होता है, कॉजिक, ठीक है। कॉजिक हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए ओवर सी लिखा हुआ है तो ये हमारे पास सी ओवर ए हो जाएगा, ठीक है। तो सी ओवर ए होगा तो ये हमारे पास 2/3 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी कि इसके उल्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास यानी कि कॉज है, कॉज थीटा क्या है, बी ओवर सी होता है, ठीक है। तो बी ओवर सी यानी कि क्या है, बी हमने मालूम किया है 5 का जजर है, और सी हमारे पास जो है वो 3 है, ठीक है। तो जब सीकंड लिखेंगे तो ये उल्ट हो जाएगा, सी ओवर बी हो जाएगा। तो 3 जो है वो हम ओवर में ऊपर लिख लेंगे, और ओवर से नीचे हम क्या लिखेंगे, 5 का जजर लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ये 10 आ गया। 10 हमारे पास क्या होता है, ए ओवर बी, यानी कि अमूद बटा कायदा होता है, ठीक है। परिपेंडिकुलर ओवर हमारे पास बेस आएगा, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2/5 का जजर आ जाएगा। इसी तरह कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा क्या है, बी ओवर ए, इसका उल्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। पहला जो इसका जुज है वो इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। अब हम जो है इसका सेकंड जो है वो देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है जी, कॉस थीटा है 3/4, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है जी, ये हमने यहाँ पे इसको ज़रा शो किया है, ठीक है। कॉस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी कि कैदा बटा बदर होता है, ठीक है। इसलिए हमने ये वाली जो शक्ल बनाई है, ठीक है, ट्राइंगल बनाई है, मुसलस बनाई है, इसका बेस हमने क्या कर दिया है, 3 कर दिया है, और इसका जो हाइपोटेनस है, ठीक है, जो वतर है वो हमने कितना लिख दिया है, 4 लिख दिया है, यानी कि 3/4, 3/4 हो गया, ठीक है। अब हमने इसी तरह की बिल्कुल सेम शक्ल जिस तरह पहले क्वेश्चन में बनाई थी इसी तरह हम यहाँ पर भी बनाई है, ठीक है। ए इज इक्वल टू हमारे पास यानी कि ए हमने ये वाला स्मॉल कर दिया है, सी हमने सी का बराबर कर दिया है, ठीक है, स्मॉल सी है, बी जो है ये वाला हमने लिख दिया, ठीक है।
तो हमारे पास क्या हो गया जी, बी हमारे पास हो गया 3 और सी हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब मजीद हम इसको हम कैसे हल करेंगे जी, पैथागोरस थ्योरम से, मसला फिसागोरस के साथ हम जो है इसका जो है जो अमूद है वो हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, इसका परिपेंडिकुलर जो है वो फाइंड करेंगे। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए सी हमारे पास कितना था, यानी कि 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, और 3 स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये वाला 4 स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा, 3 स्क्वायर है तो हमारे पास 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि 16 हो गया, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 9। तो 16 9 इधर ला के माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर हम यानी कि क्या है, हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास यानी कि कितना आ जाएगा, इस स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर रूट यानी कि 7 का जजर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या करना है जी, साइन कॉस टेन और इसके हमने क्या करना है जी, इसके जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है तकूनत निस्बत है जो है वो हमने कंप्लीट करनी है। साइन हमारे पास क्या होता है जी, साइन होता है ए ओवर सी, यानी कि ए क्या है, यानी कि अमूद है, और सी क्या है, वतर है। ए हमारे पास 7 का जजर आया, ठीक है, और सी हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, इसी तरह इसका उल्ट क्या है, कॉजिक थीटा। कॉजिक थीटा क्या होता है जी, सी ओवर ए। ठीक है, यहाँ पे ए ओवर सी है, यहाँ पे सी ओवर ए, उल्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 4/7 का जजर, यानी कि 4/7 स्क्वायर रूट आ जाएगा। और कॉज क्या होता है जी, बी ओवर सी होता है। ठीक है, यानी कि इसका कायदा बटा बतर है। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो ये हमारे पास यानी कि क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा, इसका उल्ट होगा, तो ये हमारे पास सी ओवर बी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास टेन है जी, टेन हमारे पास क्या है, ए ओवर बी है, यानी कि परिपेंडिकुलर ओवर बेस है। ठीक है, अमूद बटा वतर, अमूद बटा कैदा है। अमूद हमारे पास है जी 7 का जजर है, ए हमारे पास जो आया था। ठीक है, और बी हमारे पास क्या है, 3 है, और इस तरह से हमारे पास कॉट क्या होगा, कॉट जो है ये टेन का उल्ट होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी ओवर ए। ठीक है, 3/7 का जजर, यानी कि 3/7 स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट में हमारे पास है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा 1/2 उसने दिया हुआ है। ठीक है, और टेन क्या होता है जी, ए ओवर बी, यानी कि ए मीन हम ले रहे हैं जी, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, अमूद ले रहे हैं, बी का मतलब बेस है। ठीक है, कायदा ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसकी शक्ल बनाई है। ठीक है, ट्राइंगल की, तो ए बी सी लिखा। ठीक है, बिल्कुल सेम हमने ये चीज़ें भी लिखी हैं, और सेम हम इसी तरह यहाँ पर भी लिख रहे हैं, ताकि समझने में जो है वो आसानी हो जाए। ठीक है, ए इज इक्वल टू हमारे पास यानी कि स्मॉल ए है, और इसी तरह बी जो है वो हमने इसके जो सामने वाली साइड है, बी जो स्मॉल बी हमने लिखा हुआ है, सी के सामने वाली को हमने स्मॉल सी लिखा हुआ है। ठीक है, टेन हमारे पास क्या है जी, ए बटा बी है। ठीक है, ए ओवर बी है, तो ए हम यानी कि यहाँ पर ले रहे हैं ए 1 ले रहे हैं, और बी हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ए ये वाला हो गया, बी हमारे पास 2 हो गया। तो मसला फिसागोरस है, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारे पास एक यानी कि मसला फिसागोरस का फार्मूला, यानी कि ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर होता है, और बेस परिपेंडिकुलर स्क्वायर है प्लस बेस स्क्वायर है। ठीक है, तो ये होता है यानी कि वतर की दो बराबर है, अमूद की दो जमा कैदा की दो। तो ये हमारे पास हो गया सी स्क्वायर। सी स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, और ए हमारे पास है 1 और बी हमारे पास है 2 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 और 1 5। यहाँ पर हम यानी कि इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, जजर लेंगे, तो हमारे पास यानी कि कितना आ जाएगा, सी बराबर है हमारे पास आ जाएगा 5 का जजर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है इसकी तकूनत निस्बत है जो है वो हम मालूम करेंगे। ठीक है, साइन का साइन है और साइन का उल्ट है, इसी तरह इनके कॉज है, कॉज का उल्ट है, टेन है और टेन का उल्ट है। अब ये यानी कि लिखना हमारे पास है, ये काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, साइन हमारे पास क्या होता है, ए और सी होता है। ठीक है, यानी कि अमूद बटा वतर है, तो ये हमारे पास यानी कि एक है अमूद, और वतर हमने मालूम किया है, तो ये हमारे पास इन 5 का जसर आया है। ठीक है, कॉजिक क्या है जी, कॉजिक सी ओवर ए हो जाएगा, इसका उल्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर 1। तो ओवर 1 हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने 5 स्क्वायर रूट लिख दिया है। तो कॉस थीटा है जी, कॉस थीटा हमारे पास है बी ओवर सी। ठीक है, तो बी बेस हमारे पास क्या है, 2 है, और सी हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, सेकंड जब लिखेंगे तो सी ओवर बी कर देंगे, यानी कि 5 का जजर, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास टेन थीटा है, टेन थीटा हमारे पास क्या है जी, ए ओवर बी है। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी 1/2, ये क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा हुआ था, और इसका जब कॉट लिखेंगे तो बी ओवर है, यानी कि 2/1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है जी सीकेंड थीटा, उसने दिया है जी 3। ठीक है, सीकेंड थीटा होता क्या है जी? सीकेंड थीटा होता है ये कॉज का उल्टा, यानी कि बी ओवर सी कॉज होता है, सीकेंड आएगा तो सी ओवर बी आ जाएगा, यानी कि 3/1 होगा। ठीक है, क्योंकि बी उसने यानी कि नहीं दिया हुआ, यहाँ पे बी मतलब शो नहीं हो रहा, तो यानी कि 3/1 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सी हमारे पास है 3 और बी हमारे पास है 1। ठीक है, मसला फिसागोरस से सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हम यानी कि मसला फिसागोरस लगाएंगे, जो वैल्यू हमारे पास नहीं है वो हम आसानी से यहाँ पर मालूम कर लेंगे। हमारे पास सी क्या है जी 3 स्क्वायर रूट है, तो 3 का स्क्वायर हम ये लगा लेंगे। ठीक है, सी हमारे पास 3 है और ए हमने फाइंड करना है, बी हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, क्योंकि 1 1 इज 1, एक ही कम एक। इसी तरह यानी कि 3 का स्क्वायर है 3 का, तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा। 9 में से 1 हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का हम यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, जजर लेंगे। ठीक है, और स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और 8 हमारे पास जो है ये थोड़ा सा सॉल्व होता है। ठीक है, इसको हम यानी कि हल कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ठीक है, तो ये बनेगा 2 2 4 4 2 8। ठीक है, 8 बनता है। तो हमने ये वाले जो दो हमने लिखे हैं, 2 दफ़ा लिखा हुआ है 2 2। ठीक है, इसको हम अलहदा कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर बना देंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे, इस 2 को हम अलहदा कर देंगे। ठीक है, तो 2 इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट इसी तरह आ जाएगा, तो ए हमारे पास क्या आ गया? 2 और 2 स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, तो अब हम इसके साइन कॉस टेन इसकी जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। साइन क्या है जी? ए ओवर सी होता है। ठीक है, ए हमने फाइंड किया जी 2 और 2 स्क्वायर रूट है, सी हमारे पास क्या है जी 3 है। कॉस ए क्या है? ये सी ओवर ए आ जाएगा। सी हमारे पास 3 है और ए हमारे पास क्या है जी 2 और 2 स्क्वायर रूट है। ठीक है, कॉस क्या है जी? बी ओवर सी है, तो बी ओवर सी यानी कि क्या होता है? बी हमारे पास 1 है, सी हमारे पास क्या है 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड इसका उल्ट होता है। ठीक है, सी ओवर बी यानी कि 3/1 और इज इक्वल टू हमारे पास यानी कि 3 ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारे पास यही था। ठीक है, और 10 हमारे पास क्या जी? ए ओवर बी होता है। ठीक है, ए ओवर बी का ये 2 और 2 स्क्वायर रूट ओवर बी हमारे पास 1 है, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने 2 और 2 स्क्वायर रूट ही इसको लिख देना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कॉट क्या है जी? कॉट हमारे पास है बी ओवर ए, यानी कि 1/2 और 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। बी 1 है और ए हमारे पास ये वाला है, तो इस तरह से हमारा यानी कि 4 पार्ट जो है उसकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है त्रिकोणीय निस्बतें हमने लिख ली हैं। इसका 5 पार्ट है जी। कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा है जी 3/2 स्क्वायर रूट है। ठीक है, हमने क्या किया जी? कॉट थीटा है बी ओवर ए होता है। ठीक है, कॉट, ठीक है, 10 ए और बी होता है, तो कॉट साफ ज़रा बी ओवर ए हो जाएगा। इसका हमने स्क्वायर रूट अलग कर दिया है, इसका स्क्वायर रूट हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, दोनों का जजर हमने अलग अलग लिख लिया। ए हमारे पास है 2 का जजर और बी हमारे पास है 3 का जजर। मसला फिसागोरस यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो उसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा जी? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने यानी कि वही जो ट्राइंगल है बिल्कुल सेम हम हर क्वेश्चन में बना रहे हैं, ताकि समझने में आसानी है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत भी चेंज करेंगे तो फिर अगले क्वेश्चन में यानी कि वो कन्फ्यूजन पैदा करेगी, लिहाजा हमने बिल्कुल सेम बनाई है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वैसे ही हमने लिखी है। मसलन ए हमारे पास 2 का जजर है। ठीक है, इसी तरह आ जाएगा बी हमारे पास 3 का जजर है, और सी हम यहाँ पे मालूम करेंगे जितना भी आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारे पास ए क्या है जी? 2 का जजर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह हमारे पास है 3, इसका स्क्वायर रूट है और इसका हमारे पास क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ जो है इसका स्क्वायर रूट और इस स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 और 2 हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे जी? इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर कटेगा तो हमारे पास सी आ जाएगा। सी हमने वैल्यू सी की फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास यानी कि 5 का जजर। ये जमा नफ़ी में वैसे होता है, लेकिन हमारे पास जो है इसका जो रुबा है, इसका जो क्वाड्रेंट है वो हमारे पास पहला ही है, इसलिए हम यानी कि यहाँ पर प्लस ही ले सकते हैं, माइनस हम नहीं ले सकते। वैसे भी जो सी होता है ये प्लस में ही होता है। ठीक है, साइन कॉस टेन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, साइन हमारे पास है ए ओवर सी होता है। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे? 2 ओवर 5 लिख के इकट्ठा ही इसका यानी कि स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यानी कि सी ओवर ए, इसका साइन का उल्ट। ठीक है, ये वाला हो जाएगा सी ओवर ए 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये दोनों हम यानी कि चेंज कर देंगे, उल्ट कर देंगे, और इन दोनों का हम यानी कि क्या करेंगे? इकट्ठा एक ही जगह पर इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास है जी कॉस बी ओवर सी है, 3 स्क्वायर रूट है ओवर यानी कि 5 स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे? 3 ओवर 5 लिखकर इसका एक ही स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो सेकंड क्या है? कॉस का उल्ट है, कॉस बी ओवर सी है, तो सेकंड क्या है? सी ओवर बी हो जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास 5 का जजर है और 3 का जजर है, 5/3 लिख के हम यानी कि इकट्ठा इसका जजर लगा देंगे। आखिर में हमारे पास टेन है, टेन थीटा हमारे पास क्या जी? ए ओवर बी है।
ठीक है। तो ए और बी क्या है जी, 2 स्क्वायर रूट है, ओवर में हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ए हमारे पास 2/3 है, तो 2/3 हम इकट्ठा लगा के यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसका इकट्ठे ही स्क्वायर रूट लगा देंगे, जजर लगा देंगे। कॉट हमारा क्वेश्चन था B/A। ठीक है, यानी कि 3 का जजर बटा 2 का जजर था। ठीक है, हमने दोनों का इकट्ठे ही जजर इसका लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया है, तो 3/2 इसका इनका इकट्ठा ही जजर लगा के हमने ये वाला कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन जो है अब हम हल करेंगे।